एक लड़की थी जिसका नाम अवनी था। सिर्फ 13-14 साल की थी वो। बहुत प्यारी और खूबसूरत थी। अपने स्कूल में टॉपर थी वो। लेकिन वो भोली भी थी। उसे दिन दुनिया कैसी होती है इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी। वो हर चीज़ में अव्वल थी। घर के कामकाज में, लोगों से मिलने जुलने में मिलनसार और हंसमुख लड़की थी। इन्हीं स्कूल के दिनों में एक लड़के ने अवनी को प्रपोज कर दिया। अवनी उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन फिर साथ में पढ़ते पढ़ते खेलते अवनी को भी उससे प्यार हो गया। और अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई। ये बात अवनी के घर तक जा पहुंची। अवनी को खूब डांट पड़ी, मार पड़ी, लेकिन कच्ची उम्र की मोहब्बत कहाँ सही गलत समझती है। उसे तो सिर्फ अपना प्यार आरव चाहिए था। अवनी आरव से बहुत प्यार करती थी। यही प्यार व्यार के चक्कर में अवनी का पढ़ाई से पूरी तरीके से ध्यान हट गया था। यही सब देख करके अवनी के घर वालों ने अवनी के लिए एक ट्यूशन लगा दिया। ट्यूशन सर उसे अच्छे से पढ़ाते थे, उसे मोटिवेट करते थे। धीरे धीरे ट्यूशन सर उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाने लगे। और इसी बीच ट्यूशन सर को अवनी की मोहब्बत के बारे में पता चल गया। सर उसके घर जा पहुंचे और अवनी की मम्मी से सब बात बता दी। अवनी की मम्मी ने बोला, हम तो थक गए हैं इसको समझा समझा कर, इसको मार पीट कर, लेकिन ये लड़की है कि समझती ही नहीं है। छोटी उम्र है, नहीं तो मैं इसकी शादी कर देती और पढ़ाई छुड़ाकर घर बिठा दूं। ये भी तो ठीक नहीं है ना। अब ट्यूशन सर ने बोला, मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो इसके सर से प्यार का भूत यूं उतार देंगे। बस आप अवनी से कुछ मत कहिएगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। बाबा से मिलके आने के बाद अवनी की मम्मी ने ट्यूशन सर को कॉल किया और कॉल पे सारी बातें बताई। बाबा ने आरव की पैर की धूल बुलवाई है। ट्यूशन सर ने बोला ठीक है, हो जाएगा। ट्यूशन सर ने ये पूरी बात रिकॉर्ड कर ली थी। और अगले दिन जब अवनी ट्यूशन गई, ये सारी रिकॉर्डिंग सर ने अवनी को सुना दी। अवनी तो खड़े खड़े सुन पड़ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो पूरी तरीके से डर गई थी। अवनी आरव से और अपनी माँ से, दोनों से ही बहुत प्यार करती थी। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। आगे तो इससे बड़ा पहाड़ टूटने वाला था। ट्यूशन सर अवनी के बाजू को जोर से पकड़ते हुए बोला, मैं तेरी मम्मी को मिट्टी नहीं दूंगा, लेकिन तुझे रोज मेरे साथ सोना होगा। मैं जब तुझे कॉल करूं तुझे आना होगा, और अगर तू नहीं आई तो आरव के पैर की धूल मैं तेरी मम्मी को दे दूंगा और आरव मर जाएगा। वो तेरे कारण मरेगा। रिकॉर्डिंग तो तू सुनी चुकी है तेरी मम्मी की। बस तेरे पास कल तक का समय है, तू सोच ले अच्छे से। अवनी भाग कर आके अपने घर आ गई और जाके बाथरूम में छुप गई। वो वहाँ छुप छुप कर रो रही थी। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अवनी ये सारी बातें अपनी ही माँ के बारे में आरव को नहीं बता सकती थी, उसे नहीं शेयर कर सकती थी। अवनी के पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिससे जाके वो मदद मांगती। अवनी बहुत डर गई थी। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अवनी अपने आप को बहुत लाचार बेबस समझ रही थी।
अवनी आरव से बहुत प्यार करती थी, उसे नहीं खोना चाहती थी और ना ही तो अपनी माँ को। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगले दिन अवनी ट्यूशन सर के पास गई और उसने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर आप मिट्टी नहीं दो, लेकिन आप जो बोल रहे हो सर मैं वो नहीं कर सकती। अवनी ने बहुत हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाए कि आप मिट्टी नहीं दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, आप मुझे छोड़ दो, पर आप मिट्टी भी मत दो। आप दूसरी खराब मिट्टी दे दो, पर आप आरव की मिट्टी मत दो। अवनी बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन ट्यूशन सर की नीयत अवनी की खूबसूरती देखकर बिगड़ चुकी थी। ट्यूशन सर पूरी तरीके से अपनी हवस में डूब चुका था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस मिटानी थी। ट्यूशन सर रोज रोज अवनी को अपने पास बुलाता और अपनी हवस मिटाता। जैसे ही ट्यूशन सर अवनी को छूता, अवनी सहम जाती। दर्द और तकलीफ से अवनी की जान निकल जाती। अवनी के पास कोई रास्ता नहीं था ये तकलीफ सहने के अलावा। अवनी वापस अपने घर आती, बार बार नहा करके खुद को साफ करने की कोशिश करती, पर वो दर्द तकलीफ तो अवनी के अंदर था। बाहर से नहाने से कहाँ साफ होता है। इतनी बड़ी दर्द तकलीफ अवनी किसी के साथ बांट नहीं सकती थी। हंसने खेलने वाली हंसमुख सी अवनी अब चुप हो गई थी। अपने अंदर इतना बड़ा दर्द लिए वो चुप थी। कुछ महीने बाद ट्यूशन सर की तीसरी शादी होती है और उसकी बीवी उसके घर आ जाती है। धीरे धीरे ये सिलसिला खत्म हो जाता है, लेकिन वो जो दर्द था जो अवनी ने सहा था वो आज भी अवनी के दिल में था। इस तरह कुछ 1-2 साल बीत गए। धीरे धीरे अवनी ये सारी बातें भूलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जिस प्यार को बचाने के लिए अवनी ने इतना कुछ सहा था वो प्यार भी उसका नहीं था। अवनी ने एक बार आरव को एक लड़की के साथ पकड़ लिया। अवनी के पैर तले जमीन खसक गई। अवनी को लगा मैंने इतना कुछ सहा अपने प्यार को बचाने के लिए, अपना प्यार पाने के लिए, और वो प्यार तो ऐसा निकला। लेकिन अवनी आरव से बहुत प्यार करती थी। आरव ने अवनी को समझाया, बहलाया, फुसलाया। अवनी मान भी गई। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चलने लगा। लेकिन फिर कुछ हर 1-2 महीने में अवनी बार बार आरव को किसी न किसी लड़की के साथ देख ही लेती। अचानक एक दिन अवनी ने आरव को रेस्टोरेंट पे मिलने के लिए बुलाया। अवनी और आरव दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे ही थे कि उसी वक्त आरव के फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आता है। उस वीडियो कॉल पर आरव की एक दूसरी गर्लफ्रेंड थी। अवनी का अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। अवनी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, सब कुछ खत्म है। अवनी ने उस दिन आरव से रिश्ता तोड़ दिया। वो सब देख करके अवनी के दिल में आरव के लिए जितना भी प्यार था उस दिन आंसुओं के साथ सब बह गया। कुछ भी नहीं बचा। अवनी को लगा कि वो हार गई, उसका सब खत्म हो गया, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। अवनी टूट चुकी थी। अवनी ने फैसला किया कि अब वो दोबारा कभी किसी से प्यार नहीं करेगी और ना ही कभी शादी करेगी। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए, आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।